एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई एक सिंगल कंपाउंड रहेगा, वो डिकम्पोज होकर के एक से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। तो देन यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है HGO, जो कि लेफ्ट साइड यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड है जो कि एक से अधिक में टूट गया, मतलब डिकम्पोज हुआ है। देन ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बी नंबर ऑप्शन भी वैसा ही कंडीशन है, सी नंबर पे भी वैसा ही कंडीशन है। इसका मतलब ये होगा कि इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, मतलब ये कि 1 और 2 में आपको एक फीचर्स दिया हुआ है। इस फीचर्स के मुताबिक आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोला है, सॉरी यहाँ पे हमने फीचर्स पढ़ना है कि 1 नंबर फीचर्स दिया है, दिस रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग करोजन। कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि उसमें कोरोजन का अकरिंग हो रहा है। दूसरा ये है कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि रेस्पिरेशन और कोरोजन का प्रोसेस होता होगा। तो देन ऑप्शन पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप में ये कोरोजन और रेस्पिरेशन आता है, तो इसलिए हम इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का ऑप्शन सही चूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। सबसे पहले हमें फिजिकल चेंज समझना पड़ेगा। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल, मतलब कि एक सब्सटेंस से अगर दूसरे सब्सटेंस में चेंज हुआ भी है तो वापस उसके पहले स्टेट में ला सकते हैं, वो फिजिकल चेंज हुआ। तो जस्ट अपोजिट केमिकल चेंज होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज का ऑप्शन है। तो बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बोला है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अगर आइस को आप मेल्ट करोगे वाटर बनेगा, तो देन हम वाटर से भी आइस बना सकते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज का ही ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल का ही है, क्योंकि अगर वाटर में आप सॉल्ट को डिसोल्यूशन करते हैं, मिलाते हैं, तो वापस हम सॉल्ट और वाटर अलग कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज का ही ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब हमारे जो घर में घरेलू गैस होते हैं वो कंबसन होते हैं, तो वो CO2 और वेपर में चेंज हो जाता है, जो कि वापस हम LPG नहीं बना सकते, मतलब ये केमिकल चेंज का ऑप्शन है। तो यानी फिजिकल चेंज नहीं है, डी नंबर आंसर होगा। चलिए फोर्थ नंबर पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाई द एक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये Ag प्लस Cl2 में चेंज हो जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि AgCl यहाँ पे आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये AgCl सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन से ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है इनिशियल सब्सटेंस को जो कि चेंज्ड हुआ ही नहीं है, अभी भी रिमेन्स अनचेंज्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल का फॉर्म हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस बना ही नहीं है। जो शुरू में सब्सटेंस था वो अभी भी वही सब्सटेंस रिमेन्स्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा। बाकी में जैसे देखिए ए नंबर ऑप्शन में कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क जो है अब वो कर्ड बन गया, तो यहाँ पे तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, जो कि ये भी आंसर नहीं होता। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करके हम शराब बनाते हैं, तो वो देखिए कोई न्यू चीज़ें बन जाता है इसमें भी। अब देखिए लास्ट ऑप्शन, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में भी कोई भी फूड हम खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद वो न्यू चीज़ें बनता है, जो कि डी नंबर भी ऑप्शन नहीं होता। तो इसका 5 का आंसर बी नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारा का तो कम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। क्यों? क्योंकि राइट साइड सिर्फ सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, मतलब कि बाएं साइड एक से अधिक हो सकता है लेकिन दाएं साइड मात्र एक ही सब्सटेंस रहेगा, तो वो कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनता है, यानी कम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हुआ। लेकिन यहाँ पे बोला है सिर्फ 2 एलिमेंट होना चाहिए, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में है। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट का कम्बिनेशन हुआ है यहाँ पे, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S। उसके बाद बोला है इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ इसको पास करवाएंगे, मतलब ऐड करवाएंगे। तो ये पे देखें, यहाँ पे H जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि H जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहाँ कॉपर बाहर नहीं निकलेगा बल्कि ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा, मतलब सल्फर के पीछे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट के पीछे गया और कॉपर सल्फर के पीछे गया, मतलब डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसलिए आंसर इसका डी नंबर होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन के बदले डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, तो आंसर इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डीप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में
डीप्ड करना है किसको, तो कॉपर को, तो क्या होगा ये पूछा है। तो कॉपर यहाँ पे आयरन को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रैन्यूल्स। कोई टेस्ट ट्यूब में पहले से जिंक ग्रैन्यूल्स वहाँ पे है, तो उसमें ऐड किया है क्या चीज़, HCl। इसका मतलब ये हुआ कि Zn जो है HCl से रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ये सोचना है। तो वहाँ पे Zn जो है H को डिस्प्लेस करेगा, तो ZnCl2 बनाएगा और H बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। तो यहाँ जो गैस के फॉर्म में जो बाहर निकलेगा, ये गैस इवॉल्व जो होगा बाहर निकलेगा, वो जलने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, अ गैस इवॉल्व्ड विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब, ए कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, बी कंटेनिंग डाइल्यूट NaOH। मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम ऐड कर रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें रखा हुआ है HCl, और दूसरा टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें रखा हुआ है NaOH। तो अब आप बताइए कि सोडियम कार्बोनेट कैसा नेचर का, बेसिक नेचर का, बिल्कुल। तो ये बेस जो है एसिड से रिएक्ट करेगा, ना कि बेस बेस से रिएक्ट करेगा। बेस बेस में रिएक्शन होता ही नहीं है, तो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। और वो बनाएगा क्या, तो आप देख सकते हैं Na2CO3 यहाँ पे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड और बेस का कम्बिनेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पे NaCl बनेगा, उसके बाद यहाँ पे H2O भी निकलेगा, उसके बाद एक गैस निकलेगा, कलरफुल गैस जो होता है, कलरलेस गैस होता है, जो कि CO2 गैस कलरलेस होता है, और यहाँ पे कलरलेस गैस CO2 के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। क्यों टेस्ट ट्यूब ए होगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में HCl रखा हुआ था, तो सिर्फ वो HCl से रिएक्ट करेगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में CO2 गैस यानी कलरलेस गैस लिबरेटेड हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।